अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 जजीन ने बैरूनी मुदाखलत के बारे में सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। महज ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मसला बनता जा रहा है। आज हामिर मीर ने अपने लाइव शो में बताया कि इंसाफ महज इन 6 जजेस के लिए नहीं बल्कि तमाम इदारों और हुकूमत के इंटरेस्ट में है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हुकूमत धांधली ज़्यादा है और वो मेंटेन चुरा कर आई है। वो इस पर मट्टी डालने की कोशिश करेगी और इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेगी। आज जानते हैं कि हामिर मीर ने अपने लाइव शो में क्या कहा। खत लिखा था, उस पर इंक्वायरी कमीशन हुकूमत ने बना दिया है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब की जो कमीशन है, इसने तयन करना है कि क्या एजेंसीज की और हुकूमत की अदालती काम में मुदाखलत थी या नहीं थी। आपको क्या उम्मीद है इस कमीशन से? आपको लगता है ये एक बाइख्तियार कमीशन है या आपको लगता है ये एक नॉन स्टार्टर है? जी शहजाद इकबाल साहब, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब तो बजाते खुद बड़े अच्छे जज हैं और 2018 में उनका नाम तहरीक इंसाफ ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी दिया था। लेकिन हमारी जो तारीख है वो तारीख को अगर हम सामने रखें तो ये पता चलता है कि हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अगर किसी कमीशन का सरबराह बना तो वो कमीशन कुछ ना कर सका और कमीशन की रिपोर्ट जो है वो 8-8, 10-10 साल मंजरेआम पर ही नहीं आई। तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक रिटायर्ड जज है और एक रिटायर्ड जज की पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं है जहां पे सर्विंग जज साहिबान जो है वो फरियादी बने हुए हैं। सर्विंग जज साहिबान फरियादी बने हुए हैं तो एक रिटायर्ड जज साहब जो है वो उनको इंसाफ कैसे देंगे। और फिर ये रिटायर्ड जज साहिबान का नाम जो है अनाउंस किया जिस हुकूमत ने, उस हुकूमत की काबीना के इजलास में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं उनकी जो शिकायत है, उनका जो कंसर्न है, उनकी जो फरियाद है, उसके बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया है और उसकी मजम्मत की गई है। तो मैं समझता हूं कि अगर तो वफाकी काबीना जो है उसके इजलास में ये 6 जज साहिबान की शिकायत पर शुकूक व शुबहात का इजहार ना होता तो शायद कुछ उम्मीद हम कर सकते थे कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के साथ कोई उनके साथ ताउन किया जाएगा और अगर वो कोई एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत उनका साथ देगी। तो मैं समझता हूं कि अगर फर्ज करें कि तसद्दुक जिलानी साहब की रिपोर्ट सामने आ जाती है, वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, उसमें वो कहते हैं हाँ जी ये जज साहिबान जो है इनकी शिकायत बिल्कुल जायज है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो वो तो रिकमेंडेशन करेंगे। तो ये जो एक रिटायर्ड जज का जो कमीशन है मेरे ख्याल से ये नॉन स्टार्टर इसलिए है कि अगर तसद्दुक जिलानी साहब जो है कोई ब्रेक थ्रू करते भी हैं और रवायत तोड़ के कोई सच सामने ले भी आते हैं तो एड्रेस तो करना है वफाकी हुकूमत ने। कल जो एलामिया सामने आया है, जो टीआर सामने आया है मीर साहब, उसमें ये तो लिखा हुआ था कि एग्जीक्यूटिव समझती है कि जो इल्जामात एग्जीक्यूटिव पे लगे हैं वो नामुनासिब हैं और उन्होंने उसकी नफी की है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कैबिनेट में कुछ मेंबर्स ने जजेस के इस खत के हवाले से शक का इजहार किया है, ये क्या मामला है? देखिए इस काबीना का जो सरबराह है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है जी। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ अरसा पहले जब वो पिछली हुकूमत के वजीर आजम थे तो बतौर वजीर आजम खुद इस बंदा नाचीज को एक इंटरव्यू में खुद ये बता चुके हैं कि 2018 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने और 2 दीगर जो जर्नैल थे जिनका ताल्लुक ISI से था, उन्होंने उन्हें बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि आप नवाज शरीफ की मजम्मत कर दें तो हम आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो पब्लिकली इस बात का इजहार कर चुके हैं। उनको पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो पस मंजर में रहते हुए किस तरीके से सियासत में मुदाखलत करती हैं और खुद मुस्लिम लीग नून कई दफा कह चुकी है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं वो किसी साजिश का हिस्सा थे। तो जब मुस्लिम लीग नून का खुद अपना एक बयानिया है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा बार बार बहुत से जजों पर इल्जाम लगाते रहे हैं कि जी ये जज जो है ये इन्होंने एक एजेंडे के तहत हमारे खिलाफ कार्रवाई की। तो मुस्लिम लीग नून की तो लीडरशिप खुद ये कहती रही है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अदलिया पर असरअंदाज होती हैं, अदालती अमूर में मुदाखलत करती हैं। तो मैं तो समझता हूँ तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को भी बुलाएं और उनसे पूछें कि ये जो आपने इल्जाम लगाए थे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अदालती अमूर में मुदाखलत करती हैं, तो ये कब, कहाँ पे, कैसे, किसने क्या बात की थी ताकि स्टैब्लिश हो सके कि वाकई इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम करती हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ये एतराफ कर चुके हैं कि एक इंटेलिजेंस
एजेंसी के अफसरान जो हैं वो उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे, और उन्होंने जो इनके खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसले दिए वो किसी एजेंडे का हिस्सा थे, किसी साजिश का हिस्सा थे। तो वो कैसे कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज जो हैं उन्होंने जो शिकायत लगाई है उस पर उनको कोई शक है कि वो ठीक नहीं है। मीर साहब, अभी हमें देखना है कि ये कमीशन इन 6 जजेस को भी बुलाता है या नहीं बुलाता, और अगर बुलाता है तो ये अपीयर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो इन 6 जजेस का खत था उसमें तो ये बाकायदा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ये पूछे थे कि अगर कोई जज इस इंटरवेंशन के हवाले से बात करता है तो उसको साबित कैसे करेगा, क्योंकि उसका बर्डन तो फिर उन्हीं पे आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये कमीशन जिम्मेदारी इन जजेस पे ही डालेगा कि अब आपने साबित करना है कि इंटरवेंशन हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर ये साबित नहीं करते तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का इल्जाम इन्हीं पे लगा के इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से हुआ था। देखिए, अगर इन जजेस को भी इंसाफ नहीं मिलता ना, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जो साथी जज साहबान है वो खातिर जमा रखें कि फिर पाकिस्तान में जुडिशरी पे किसी को एतमाद नहीं रहेगा। और ये जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जिन पे इल्जाम लगाया गया, ये उनके भी इंटरेस्ट में है कि वो ये जो शिकायत है कि जज साहबान की, इसको जाती अना का मसला ना बनाए और खुदा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका को ख्याल करें। और अगर आपने इन 6 जजों की जो शिकायत है उसको एड्रेस ना किया और इन्हीं के खिलाफ कुछ लोग कह रहे हैं कार्रवाई का मुतालबा करें, तो फिर ये पाकिस्तान जो है इसमें आइन खत्म हो जाएगा। फिर तो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या फर्क रह जाएगा? देखिए ना, आप कहते हैं जी कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो कानून तोड़ते हैं, आइन की खिलाफवर्जी करते हैं, वो पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, तो आप तो आइन पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म कर रहे हैं। और अगर आप इन जजों को भी इंसाफ नहीं देते तो फिर पाकिस्तान में आइन और कानून की क्या अहमियत रह जाएगी? तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जुल्म होगा, बड़ी ज्यादती होगी। ये इन जजों के साथ ज्यादती नहीं होगी, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान के साथ और आइन पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती होगी कि सबको पता है, पाकिस्तान के हर ज़ी-शऊर शहरी को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जज साहबान जो हैं वो 6 जज सामने आए हैं, और भी बहुत से जजों का कम से कम मुझे जाती तौर पर पता है जो शिकायत करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। और कुछ जज साहबान जो है लाहौर हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के, वो बोलना चाहते हैं, हो सकता है वो भी बोलने में मजबूर हो जाए। तो अगर इन जजों को आप इंसाफ नहीं देंगे तो ये रियासत को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? फिर हमें बैरूनी दुश्मनों की साजिशों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम